हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है DRDO की तरफ से, CEPTM की तरफ से। आप सभी लोगों के लिए न्यू रिक्रूटमेंट आउट हुआ था, आप सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। CEPTM 10 की तरफ से रिक्रूटमेंट था, 1901 वैकेंसीज थी जिसमें डिप्लोमा ITI एलिजिबल लिख रखा था। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा है, क्या उसमें BE BTech वाले भर सकते हैं या फिर जिसने डिप्लोमा BE BTech कर रखा है वो भर सकते हैं, या फिर BE BTech MTech या फिर और जो भी हायर डिग्री है जो मिनिमम क्वालिफाइंग लिख रखा है उससे हायर डिग्री अगर किसी ने पजेस कर रखी है क्या वो भर सकता है। बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सब कुछ निदान करने के लिए ये उन्होंने FAQ अपलोड कर दिया है साइट पे। अगर आपको चाहिए तो मैं देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक पड़ी है टेलीग्राम की, वहां पर जाके इसे पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूं, क्या BE BTech एलिजिबल है। अगर BE BTech कंप्लीट हो सकी है और जैसे कोई बच्चा है डिप्लोमा कर रखा है उसने, उसके बाद में BE BTech में उसने रजिस्टर कर रखा है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या वो एलिजिबल है। या फिर जो बच्चों ने BE BTech भी कर रखा है, डिप्लोमा भी कर रखा है, वो एलिजिबल है, या फिर केवल BE BTech वाले भी एलिजिबल है। सब कुछ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट शुड बी क्लियर इन दिस वीडियो, तो ध्यान से देखना, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो जैसे आप नीचे आओगे, यहाँ पे इन्होंने DRDO की साइट है, इन्होंने FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए अपलोड किए इन्हीं सभी दुविधाओं को दूर करने के लिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी का बहुत इशू आ रहा था और अभी आपको पता ही होगा 1901 वैकेंसीज हैं, तो भाई कोई गला काटने को भी रेडी हो जाएगा। मतलब किसी ना किसी का कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से 1901 वैकेंसीज में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। चलो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ क्या क्या मेंशन कर रखा है, सब कुछ क्लियरली मेंशन कर रखा है। देखो दोस्त, वैसे इन्फॉर्मेशन बहुत बुरी है BE BTech वालों के लिए, तो दिल थाम के बैठना है जो BE BTech वाला है, क्योंकि भैया इतना ज़्यादा अछूता व्यवहार कौन करता है मैं वो दिखाऊंगा आपको। इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हो रहा है BE BTech की तरफ से। या तो BE BTech डिग्री कैंसिल कर दो आपके भाई साहब, आप डिग्री मत करो, वरना आपको मतलब क्या ही बताऊँ। और डिप्लोमा वालों के लिए इसमें मौज आने वाली है, तो भैया आप मौज से देखो जो डिप्लोमा ITI वाले कैंडिडेट है। देखो फ्रॉम वेयर आई कैन गेट अ कॉपी ऑफ CEPTM, तो यहाँ लिख रखा है कि आप भाई साहब डाउनलोड करो नोटिस बोर्ड पे, जो कि आपको प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। 3-9 सितंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज की तारीख से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ लिखा है व्हेन कैन आई अप्लाई फॉर CEPTM, तो यहाँ सब कुछ मेंशन कर रखा है दोस्त, आप अप्लाई कर सकते हो और 23 तक अप्लाई कर सकते हो, उससे पहले ही भर देना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ कुछ नहीं मेंशन कर रखा है, हाउ टू अप्लाई रिस्पॉन्स ये फलाना ढमका, यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है, सब कुछ छोटी छोटी बात लिख रखी है। क्रिटिकल डेट जो पूछ रहे हैं कि दोस्त मेरी एज है, तो एज किससे काउंट होगी, तो 23 सितंबर से आपकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज और जो भी डिग्री विग्री सब उसी से काउंट होने वाली है। तो 23 इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है। और व्हाट आर द एग्जामिनेशन सिटीज ऑफ टियर 1, टियर 1 की एग्जामिनेशन सिटीज इतनी दे रखी है, टोटल आपकी 39 सिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना। और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे मेंशन कर रखी है, देखो अनरिजर्व्ड के लिए 0 आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो उसमें तो क्या ही होगा, 18 से लेकर 28 साल के बीच में होने चाहिए जो अनरिजर्व्ड वाले कैंडिडेट है, और EWS वाले एज वेल। और OBC NCL वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST वालों के लिए 5 साल का, और PWBD और अनरिजर्व्ड में तो 10 साल का, और OBC NCL हो तो 13 ईयर्स का, 15 ईयर्स, सब कुछ ऐसे मेंशन कर रखा है। एक बार पढ़ जरूर लेना जिस किसी को थोड़ा सा डाउट आ रहा हो। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को टैकल करने जा रहा हूं जिसमें ये लिख रखा है क्या BE BTech एलिजिबल है। तो नीचे आ जाओगे, डिब्बा बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने डिब्बा बना रखा है, तो वहां पे सब कुछ मेंशन कर रखा है कि भाई साहब कैसे क्या एलिजिबल होने वाला है, और सब कुछ लिख रखा है। देखो फोटो रिसेंट होना चाहिए जिसमें 15 KB से लेकर 40 KB के बीच में साइज होना चाहिए, हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर आपका 15 से 40 के बीच में, 10th की मार्कशीट जो आप अपलोड करोगे एज प्रूफ के लिए 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए, सब कुछ मेंशन कर रखा है दोस्त। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको डाउट वाली बात हो। ऑन विच एड्रेस कम्युनिकेशन विल बी डन ऑन CPTM, ऑल कम्युनिकेशन विल बी डन ऑन रजिस्ट्रेशन ईमेल ID, तो जो आप ईमेल ID डालोगे तो उसको संभाल के रखना, ऐसा नहीं खो दो। जैसे यार मेरा फोन खो गया, उसमें ID थी तो बड़ी मुश्किल से रिकवर हो पा रही है। तो अब देखो यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, नीचे जैसे आप आओगे तो यहाँ सब देखो 20 क्वेश्चंस 20 पेज की ये PDF है, तो इसलिए बड़ा है। अब देखो यहाँ देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मैं BE BTech MSc MTech और PhD में अध्ययनरत हूँ, पूर्ण कर ली है, क्या CEPTM 10 DRTC विज्ञापन के लिए आवेदन करने में योग्य हूँ। आई एम परसुइंग / कंप्लीटेड BE BTech MSc PhD, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर CEPTM 10 DRTC एडवर्टीजमेंट। तो दोस्त यहाँ साफ साफ मना कर रखा है, क्या लिख रखा है, कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग हायर डिग्री विच इज BE BTech ME MTech PhD ETC ऑन क्लोजिंग डेट में अप्लाई। जो कोई भी बंदा अभी BE BTech जैसे डिप्लोमा हो चुका है, आपका डिप्लोमा करना तो अनिवार्य है, डिप्लोमा ITI वगैरह जो भी आपने कर रखा है वो तो अनिवार्य है। अगर उसके अलावा आपने हायर डिग्री में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जैसे BE BTech में रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अभी आपकी चल रही है, 23 सितंबर तक आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप भर सकते हो, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, जिस किसी भी कैंडिडेट ने BE BTech में रजिस्ट्रेशन कर रखा है और डिप्लोमा पहले ही कर चुका है,
तो भाई साहब आप भर सकते हो, लेकिन आपकी बीई बीटेक चल रही होनी चाहिए प्रेजेंट में। अगर आपकी बीई बीटेक कंप्लीट हो गई है तो साफ साफ मना कर रखा है, देखो यहां लिख रखा है, बट कैंडिडेट हु आर कंप्लीटेड हायर डिग्री बीई बीटेक एमटेक एमई एमएससी ऑन क्लोजिंग डेट कैन नॉट अप्लाई। दोस्त आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे बीई बीटेक अप्लाई, अब देखो यहां पे क्या लिख रखा है, मतलब अगर आप बीई बीटेक कर रहे हो तो भैया बहुत एम्प्लॉयबल हो आप। जैसे ही आपकी बीई बीटेक कंप्लीट, आप निठल्ले, आप किसी काम के नहीं हो। बीई बीटेक करते ही आपको नौकरी नहीं मिलेगी यहां, इसलिए ऐसे ही मेंशन कर रखा है। तो डिप्लोमा और बीई बीटेक जिसकी चल रही हो वो ही कर सकता है अप्लाई, और जिसकी बीई बीटेक कंप्लीट हो गई हो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। बहुत सैड न्यूज़ है भाई, इतनी बेइज्जती तो नहीं करते। अगर डिप्लोमा और बीई बीटेक जिसकी कंप्लीट भी हो गई है उसको तो एलिजिबल कर ही देते। सपोज करो किसी कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद में अगर बीई बीटेक कर रखी है तो उसको एलिजिबल कर देते, इतना तो आप रिलैक्सेशन दे ही सकते थे। लेकिन क्या ही कह सकते हैं भाई साहब, डीआरडीओ को बीई बीटेक वाले नहीं चाहिए, केवल डिप्लोमा एलिजिबल कर देते। मतलब ऐसा कर देते कि केवल डिप्लोमा, अगर बीई बीटेक नहीं भरना है तो बिल्कुल भी मना कर देते। पर ऐसा ही मेंशन कर रखा है, अगर आपने बीई बीटेक कंप्लीट हो चुकी है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप परस्यू कर रहे हो, अगर आप रनिंग बीटेक में हो तो आप एलिजिबल हो। मेक श्योर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो भाई साहब जिसके पास केवल डिप्लोमा है, भाई साहब आपकी चांदी कट गई है। तो जितनी तैयारी करी जा सके करना, हर शेड्यूल, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको इसी चैनल पर, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे मैं सिलेबस भी प्रोवाइड कर दूंगा, फिल्टर एटर वालों का सबको मैं एग्जाम का जो आपके सिलेबस है वो प्रोवाइड करता रहूँगा, और आपके नोट्स भी प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, यही प्रोवाइड करना चाह रहा था मैं, यही बताना चाह रहा था। कन्फ्यूजन में मत रहो दोस्त, जो बीई बीटेक कंप्लीट कर चुका है आप एलिजिबल नहीं हो डीआरडीओ में, तो साफ साफ मना कर रखा है। अगर आपने डिप्लोमा प्लस बीई बीटेक कंप्लीट भी कर चुकी है फिर भी एलिजिबल नहीं हो, डिप्लोमा प्लस बीई बीटेक चल रही है तो आप इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।